नमस्कार साथियों, ट्रेडिंग विद्या के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी ए ट्रेडर, यानी हम ट्रेडर कैसे बने। शुरू करते हैं आज का टॉपिक और समझेंगे कि एक ट्रेडर बनने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे एक ट्रेडर काम करता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो आज का टॉपिक हाउ टू बी अ ट्रेडर। जी हाँ, हाउ टू बी ए ट्रेडर। जैसे ट्रेडर का काम बाय और सेल करना, क्योंकि ट्रेडर भी तीन तरीके के होते हैं, इंटरडे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर और पोजिशनल ट्रेडर। तो मैं बात करूंगा आज एक ट्रेडर के बारे में। जो तीन तरीके के ट्रेडर होते हैं उन पे एक अलग से वीडियो में आने वाले वक्त में डाल दूंगा कि उनका काम क्या क्या है, उनका माइंडसेट क्या क्या है और वो साइकोलॉजी के संग चलते हैं मार्केट को देखते हुए। आज के जो टॉपिक है हाउ टू बी ए ट्रेडर में आज हम बात करेंगे कि किस किस तरीके की चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है एक ट्रेडर को। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ट्रेडर ट्रेडर की क्या क्या ज़रूरतें हैं जो उसे करनी पड़ती है और उसे चाहिए रहती है। नीड ऑफ ट्रेडर, ज़रूरत क्या है, क्या क्या ज़रूरतें हैं एक ट्रेडर के लिए जो उसे चाहिए ट्रेडिंग करते वक्त। तो सबसे पहले उसके पास होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट, यानी कि डिमेटरलाइज अकाउंट, जिसमें वो ट्रेड कर सके। ट्रेड करने के अलावा वो डिमेटरलाइज अकाउंट यानी डीमेट अकाउंट में आईपीओ अप्लाई, एसआईपी की शुरुआत, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि डीमेट अकाउंट सेविंग अकाउंट यानी जो बैंक्स के अकाउंट जो हैं उससे काफ़ी अलग है, सेम नहीं है। ये पूरी तरीके से अलग है, जो कि सिर्फ एक्सचेंज पर काम करने के लिए है। एक्सचेंजेस की जो भी फैसिलिटीज़ है उसे समझने और उसका यूज करने के लिए है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन जो चीज़ है वो आपका है डीमेट अकाउंट आपका होना चाहिए। अब डीमेट अकाउंट खुलता कैसे है? डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको बहुत सारे जो हैं ब्रोकर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जो कि एक नामी एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, जैसे एनएससी बीएससी या सेबी से वो भी लिस्टेड होते हैं, जिनका काम होता है आपका यानी आम लोगों का, रिटेलरों का अकाउंट अपने साइट्स पर खोलना। कुछ दो ऐसे ब्रोकर, वैसे तो काफ़ी अच्छे अच्छे और बड़े बड़े ब्रोकर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन एक शुरुआती बिगिनर्स के रूप में कौन सा आपको ब्रोकर चूज़ करना चाहिए जिसमें आपको फ़ायदा हो, तो मैं रिकमेंड तो जो मैं यूज करता हूँ वो है ग्रो, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी समझने लायक और आसान है। और दूसरा है जेरोधा का, जिसमें काफ़ी हद तक, क्योंकि जेरोधा नंबर वन है, इंडिया मार्केट लीडर है, और ग्रो का इंटरफेस जो है वो काफ़ी आसान देखने को लगता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं जो है पर्सनली यूज करता हूँ वो ग्रो है और जेरोदा है, क्योंकि इसका जो इंटरफेस है काफ़ी आसान और काफ़ी आरामदायक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे पहला जो नीड है वो ट्रेडर का वो है आपका एक डीमेट अकाउंट खुलाना, जो कि आप इन ब्रोकरों से, ये जो हैं ये ब्रोकर हैं जिससे आप अपना जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है, आपको कौन कौन से वेबसाइट्स आपको देखने होंगे जिसमें आपको फ़ायदा करे कि हाँ, इस वेबसाइट से हमें फ़ायदा होगा, हमें मार्केट से जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो दूसरा जो बेसिक चीज़ है, जो चीज़ें दूसरा जो चाहिए वो है आपको वेबसाइट्स जो पता होने चाहिए कि इस वेबसाइट से हम क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले तो एनएसई जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, खुद का ही इसके जो वेबसाइट है, इस पे आपको काफ़ी हद तक और पूरी की पूरी जानकारियाँ मार्केट से रिलेटेड मिल जाएंगी। कौन कौन से कंपनियां जो हैं इसमें लिस्टेड हैं, कंपनी जो लिस्टेड हैं उनके बारे में, किस किस कंपनी में ट्रेड हो रहे हैं, कितने क्वांटिटी में ट्रेड हो रहे हैं, ये सब कुछ आपको एनएससी का जो वेबसाइट है वो आपको उस पर भी पता चल जाएगा। इसके अलावा आप एक दो और वेबसाइट को यूज कर सकते हैं जिसमें आपको बताएगा कि हाँ, मार्केट में कुछ इस तरीके से। और न्यूज़ वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट में किस किस तरीके की न्यूज़ आ रहे हैं। जो कि तीसरा जो ज़रूरत है वो है आपका न्यूज़ का। मैं इसे थोड़ा क्लियर करता हूँ, क्योंकि मार्केट में कभी भी
न्यूज़ आ सकती हैं कि हाँ, इस कंपनी में इस तरीके का इसने रिजल्ट पेश किया, इस कंपनी में ये कॉर्पोरेट एक्शन हो रहे हैं। मार्क कंपनियों के अंदर भी बहुत सारे जो हैं वो फैसिलिटीज़, बहुत सारे काम होते रहते हैं, तो उसके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखना भी एक ट्रेडर का बहुत बड़ा काम होता है कि एक छोटी सी भी मिस्टेक्स उसको प्रॉफिट या नुकसान की तरफ उसके जो भी पोर्टफोलियो वो कर सकता है। तो तीसरा जो हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़ है वो है न्यूज़ पर अपना पकड़ और फोकस रखना। तो मेरा जो मैं यूज करता हूँ न्यूज़ के लिए वो है मेरा मनी कंट्रोल। मैं मनी कंट्रोल पे काम करता हूँ, उसके न्यूज़ देखता हूँ। मिंट भी आप देख सकते हैं जिस पे आप बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ जो है तुरंत तुरंत अपडेट होते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है एक डीमेट अकाउंट होना। दूसरा है वेबसाइट्स का आपका पता होना, जिसमें आप सबसे पहले एनएसई का जो वेबसाइट है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तीसरा है मनी कंट्रोल और मिंट, जो मैं न्यूज़ के लिए प्रेफर करता हूं ताकि आप मार्केट से जुड़े रहें और मार्केट की हर एक छोटी से बड़ी जो आपको न्यूज़ है वो आपको पता चले। उसके बाद एक ट्रेडर को चाहिए होता है सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, और वो है आपको एक बड़ा सा स्क्रीन। क्योंकि मार्केट में हम लोग जो ट्रेडर्स हैं उनका काम जो है वो मार्केट के चार्ट्स को पढ़ना, किस तरीके के चार्ट्स कैंडलस्टिक्स बन रहे हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन का होना। क्योंकि अमूमन लोग जो मोबाइल पे ट्रेड करते हैं तो उसमें जो उनका स्क्रीन है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। आप प्रीफर कर सकते हैं एक टैब या फिर कुछ बड़ा मॉनिटर जिसमें आप एक बड़े से चार्ट चार्ट फ्रेम आप देख सकते हैं, उसमें आप उसमें काम कर सकते हैं। आप मॉनिटर उसको प्रीफर कर सकते हैं या फिर आप जो है वो टैब प्रीफर कर सकते हैं जिसमें आप जो है बड़े बड़े चार्ट्स टाइम फ्रेम पर आप देखें उसे और उसे समझें। उसके बाद जो मेन चीज़ है जो कि चार्ट देखने के लिए देखिए, अमूमन ये जो ग्रो और जो जेरोधा है ये भी आपको एक चार्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे पसंदीदा जो आपको एक ट्रेडिंग व्यू जो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न और काफ़ी अच्छा आपको उसमें फैसिलिटी भी मिल सकती है। उसमें आपका जो है आप एक साथ 4 स्क्रीन 2 स्क्रीन लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की ज़रूरतें जो हैं वो आपको आने वाले वक्त में काफ़ी, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बस सब क्लियर करके एक बार लाइन से प्यार से अच्छे से लिख देता हूँ कि क्या क्या ज़रूरतें मार्केट में एक ट्रेडर बनने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है, और वो होना आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब वो होगा तो आपको फ़ायदा करेगा। जो सबसे पहला है वो है आपका एक डीमेट अकाउंट, जो कि आपका ब्रोकर खोलता है। ब्रोकर से आप खुलवा सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रोकर्स हैं जैसे ग्रो। उसके बाद है ज़ेरोधा। दूसरा है आपको मार्केट से जुड़े रहने के लिए कौन सा वेबसाइट्स चेक करना चाहिए जिस पे अपडेट आए, तो वो है खुद एक्सचेंज का वेबसाइट एनएससी। तीसरा है आपको न्यूज़ से हमेशा जुड़े रहने चाहिए जिसके लिए मैं प्रेफर करता हूँ, मैं यूज करता हूँ, आप अपने अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूँ मनी कंट्रोल और मिंट को। उसके बाद मैं यूज करता हूँ जो कि है चौथा एप्लीकेशन, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जैसा। चार्ट के लिए मैं यूज करता हूँ उसमें आपका ट्रेडिंग व्यू, जो कि आपको एक अच्छा चार्ट फैसिलिटी आपको दिखाता है और बताता है। तो उसके अलावा एक मेजर जो चीज़ें होती हैं जो है आपका गैजेट्स, जिसकी मैं बात करूँगा, तो गैजेट्स में आपको एक बड़ा स्क्रीन चाहिए। मैं ये प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आपको एकदम महंगा बड़े कंपनियों का जो है वो स्क्रीन लेने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, आप एक बड़ा स्क्रीन काफ़ी अच्छे से लें ताकि आपको जो है वो अच्छे से आपको क्वालिटी समझ में आए, वो चार्ट पैटर्न आपको समझ में आए, ताकि आप टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे आप काम कर सकें। और ट्रेडर के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ टू बी ए ट्रेडर का पहला पार्ट, कि क्या क्या ज़रूरतें होती हैं ट्रेडर के लिए। आने वाले वीडियो में, अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कि ट्रेडर कौन कौन तरीके से होते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका माइंडसेट क्या होता है और उनका साइकोलॉजी क्या होता है, वो किस किस तरीके से काम करते हैं। आने वाले वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि जैसे ट्रेडर जो जो इंटरडे ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट क्या होता है, उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो किस किस स्ट्रेटेजी पे काम करता है। तो इसी तरीके से आप जो भी हैं आप काम
कर सकते हैं। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और खूब सारा प्यार करें। ट्रेडिंग विद्या के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। हमारे संग जुड़े रहें और अपना ढेर सारा प्यार हम लोगों को देते रहें। हाउ टू बी ए ट्रेडर के इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।